ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले दो मूल जी शुरू करते हैं। दर्शकों, मैं आपको प्रत्येक दिन जो 2 मूल मंत्र देता हूँ, इसकी बहुत बड़ी कारण है। वो क्या है, मैंने देखा है हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं तो अधिकतर लोग 2 बातों का शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तो कहेंगे रत्न मैंने लिया था 1.5 लाख का, 1 लाख का, वापस नहीं कर हो रहा है। दूसरा बोलते हैं ज्योतिष को दिखाते दिखाते थक गया, ढंग का कोई ज्योतिष ही नहीं मिला। तो दोनों बातों के लिए मैं 2 मूल मंत्र आपको प्रत्येक दिन देता हूँ। उसमें सबसे मेरा पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। इससे आपको जानकारी मिलेगा कि आपके ज्योतिष जी जानकार हैं या नहीं। ज्योतिष ऐसा होना चाहिए जो आपका प्रश्न भी हो, आपका उत्तर ही बन जाए। तो कभी भी आप समस्या मत बताइए। और नंबर 2, जो रत्न में ठगे जाते हैं, इसका साधारण सा उपाय है। मेरा फॉर्मूला नंबर 2 में रत्न जहाँ से भी ले आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। कोई भी हो, ज्योतिष हो, रत्न विक्रेता हो, यदि आपको लिख के देंगे 10% काट के पैसे वापस, तो सबसे पहले गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी भी आप हक के साथ उसको लौटा सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चल रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। जब चाहें 10% काट के आपको पैसे वापस हो जाते हैं। बहुत सारी बातें दर्शकों, जो आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर फीस ज़्यादा है, 11,000 फीस है, और मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। क्यों? यहाँ पे डुप्लीकेट रत्न पहना करके 1-1.5 लाख ठगे नहीं जाते, बल्कि 10% काट के पैसे वापस किए जाते हैं। समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। 24 कुंडली का बनना, मैं आज फिर बोलूँगा आपको, 1.5 लाख एक्सपोजर लगभग है हमारे इंडिया में। आप किसी का भी 24 कुंडली बना हुआ हमको दिखा दीजिए तो मैं मानूँ। तो मैं ऐसे नहीं लेता, इसके पीछे मैं मेहनत भी करता हूँ, आपको बताने का प्रयास भी करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं और 1 घंटे का, मिनिमम 1 घंटे का टाइम मेरे यहाँ बुकिंग होता है। जबकि आप बहुत ज्योतिष पर जाएंगे 5 से 10 मिनट होते होते आपको निकाल देगा कि नहीं चलो ये पहन लो, वो कर लो। तो बहुत सारी बातें दर्शकों, तो आपको लगेगा वास्तव में कि मेरा फीस। तो इस कार्यक्रम में तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना है, हम खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। बस आपको चाहिए 4 डिटेल, जो हमारे धर्मराज भाई जी बराबर कहते हैं, आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इस चीज़ को आप रेडी रखें। जिनको जानकारी नहीं हो प्लीज़ लाइव में फ़ोन नहीं करेंगे, और जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो आप टीवी के साउंड को म्यूट कर देंगे। और एक और बड़ी बात कि एक नंबर आपके टीवी पर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट। ये 4 अपॉइंटमेंट नंबर जो है 94 वाली, इस नंबर पे लाइव तक फ़ोन नहीं करेंगे, इसकी बात कभी भी कर सकते हैं आप। एक कॉलर हैं आचार्य जी, सचिन जी हैं। सचिन जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी सचिन जी। हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गया इनका। पूनम जी हैं एक कॉलर। पूनम जी, आप बात कीजिए मैम आचार्य जी से। जय माता दी पूनम जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है आपको? जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 1 मई 1993। 1 मई 1993। 93। टाइम बताओ बेटा। जी, टाइम 4:45 बजे शाम का। 3:45 PM। बर्थ प्लेस? मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर, बिहार। जन्म कुंडली बना है बेटा? जी, बना है। जी, कन्या लगन है, सिंह राशि है। जी, आपकी जो कुंडली कन्या लगन की है, सिंह राशि है। कुंडली तो बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन समस्या जो है आपके साथ
वो दशम भाव पंचम भाव से, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण से क्या करेगा, थोड़ा सा संतान सुख को लेके परेशान करेगा। शादी हो गई है बेटा आपकी? जी हो गई है। हाँ, इसलिए मैं और कहा जी जी एक बच्चे भी है। हाँ, तो संतान को लेकर थोड़ा परेशानी, मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा नहीं होना, संतान के लेकर ये भी परेशानी होता है जब किसी का पंचम घर डिस्टर्ब होता है ना, तो बच्चे का स्वास्थ्य, आगे जाके बच्चे का एजुकेशन और आगे जाके बच्चे का शादी, जब पंचम घर डिस्टर्ब होता है ना, वो कहीं ना कहीं संतान को नुकसान करता है। और कोई कोई बच्चे आपके प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो सकता है, जो स्थिति बना हुआ है मैं बता रहा हूँ। दूसरा, लग्न में, हाँ, लग्न में गुरु बैठा हुआ है, इस कुंडली के अनुसार सूर्य भी उच्च का है। तो ऐसे बच्चे को, माने आपको खास करके प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप कोई जॉब वगैरह कभी किए हैं या कर रही हैं? नहीं किया, पहले किया है, अभी नहीं करते हैं। आपका एजुकेशन क्या था, कुछ MBA वगैरह हुआ था क्या बेटा? नहीं, हेलो, आर्ट्स में किया है। हेलो, आर्ट्स में किया है। आर्ट्स से ग्रेजुएशन हुआ जी। जी। उसके बाद आपने कुछ किया, आगे नहीं बढ़ा? नहीं, आगे कुछ भी नहीं किया। नहीं कर पाया। इसका कारण है जी। आपके जो 9 मास कुंडली है और 10 मास कुंडली, दोनों में केंद्र योग बना हुआ है। तो कभी कभी ना आपको ये वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। हालांकि लग्न में गुरु है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, लेकिन गुरु क्या है, रेट्रोगेट, वक्री है, जिसके कारण से उसका लाभ जो है अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आप एक बार जो है कभी टाइम मिलेगा तो सुबह में 11 से 12 मेरी फोन पर बात होती है। आपके जो नंबर 94 वाले हैं, यदि हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ पता हो। पंडित जी, मुझे बस इतना पूछना था कि दूसरा मतलब बेबी कब तक होगा? हेलो जी, बोल रही हूँ कि दूसरा बच्चा कब बेटा, तक होगा? उसके लिए इस साल हो जाएगा क्या? इसलिए मैं आपको इसीलिए कह रहा था, मुझे पता है क्या क्या पूछना था, इसलिए मैं भी कह रहा था कि आपके टीवी स्क्रीन पर मेरा एक पर्सनल नंबर आ रहा है, नंबर को नोट कर लेना, नोट करके कल 11 बजे फोन करना। हम आपको एक्यूरेट बताएंगे। संतान जो है सिर्फ आपकी कुंडली से नहीं होता है, संतान पति पत्नी दोनों से होता है ना, तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो आपके जो फर्स्ट इशू है वो क्या है, मेल है लड़की है? लड़की है। तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ था क्या बेटा? हाँ हुआ था, पहले हुआ था जी, उसके बाद लड़की हुआ। आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि पंचम भाव जब डिस्टर्ब होता है तो बच्चे भी मिस करते हैं, चाहे माँ का पेट में ही क्यों ना हो, माने मिसकैरेज ही क्यों ना हो, मैंने आपको बता रखा था। अब रह गया अगला बेबी कब होगा, इसके लिए आपकी कुंडली से बता रहा है 2027 का सितंबर, ठीक है। लेकिन इसके लिए पति का कुंडली देखना भी बहुत जरूरी है। और आपके जो पंचम घर डिस्टर्ब है ना, इससे फिर कोई बच्चे आपको मिसकैरेज कर जाएंगे। मैं आपको कभी गलत नहीं बोलता। आपकी स्थिति बनी है कुंडली में, जब आपके प्रेगनेंसी में मेल इशू होगा मिसकैरेज करा देगा, जब फीमेल इशू होगा बच्चे हो जाएंगे। ये कुंडली करना है। दर्शकों, 21,325 कुंडली देखने का मैं कटु अनुभव बता रहा हूँ। मैं किसी को भी डराता नहीं, लेकिन सच्चाई को छुपाता भी नहीं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि पंचम को डिस्टर्ब है तो बच्चे मिस करते हैं। फिर आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा हाँ फर्स्ट इशू मिसकैरेज हो गया था। तो कुंडली जो है स्थिति इस मामले में अच्छी नहीं है। आप कल हमसे 11 बजे बात कर लेना जी। और कुंडली बनवाने का प्रयास करो। पूरी 24 कुंडली बनेगी, तब आपको एक एक चीज डिटेल पता लगेगा सीधी बात। आचार्य जी, एक और कॉलर हैं, शिवाय हैं। शिव, आप बात कीजिए शिवाय जी आचार्य जी से। जय माता दी शिवाई जी, बड़ा नया माइंड नाम सुना शिवाई। नहीं, शिवा नाम है। क्या नाम है? शिवा। हाँ जी, चलिए, शिव से ही शिवा होता है। से शिवा। नमस्ते बहुत पंडित जी। अच्छा। मैं कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ? बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1991। 12 अप्रैल 91। 1991। टाइम क्या है? टाइम 4:05 में, और फ्राइडे को, शुक्रवार को पैदा हुआ है। नहीं, 4:05 AM PM। PM। जन्म कहाँ का है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या नाम है बेटा का? बेटा का नाम हम विजय रखा है, जी विजय। विजय रखा है कुंडली विजय जी। जन्म कुंडली बनी है विजय की? हाँ जी, बनेगी। सिंह लग्न है, कुंभ राशि है। अच्छा, कुंभ राशि। आपने कुछ उपाय करवाया कुंडली बनी तो? हाँ, बहुत कुछ किया पंडित जी। क्या किया? बहुत कुछ में क्या किया, कुछ बताइए हमको। आप कुछ बोलिएगा नहीं, जितना मैं पूछता हूँ उतना ही जवाब दीजिए। हाँ, बहुत कुछ में आपने क्या क्या किया? और पूजा, जो उनको जो ग्रह का जो पूजा था, 9 ग्रह का। और कुछ नहीं होगा, 9 ग्रह का पूजा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली में ना नमाज कुंडली बना है, केंद्रुम योग। आपने कहा कुंडली बना है, कुंडली खोल के देखिएगा कि उसमें लिखा है केमदुम योग है। यदि केमदुम योग लिखा होगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, गारंटी। मुझे पता है, क्योंकि मैंने पूरा इंडिया घुमा है और 21,000 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया। मैंने देखा है क्या क्या कुंडली बनता है। सो
है ना। लोग कहते हैं 11,000 फीस लगता है, ऐसी 11,000 नहीं लगता है, इसके पीछे बहुत कारण है। आपके जो बच्चे हैं ना, इनके नमाज कुंडली में बना है केमद्रुम जो ग्रहण दोष। कुंडली खोल के देख लीजिए, नमाज कुंडली सबके पास होता है। नमाज में चंद्रमा 3 नंबर में है केतु के साथ, और आगे भी खाली है पीछे भी खाली है, इसे कहते हैं केमद्रुम योग। नमाज क्या है? विवाह का है, वैवाहिक जीवन का है। तो ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। जबकि कुंडली में शुक्र बैठा है दशम घर में, बनते हैं मालव्य योग। ऐसे बच्चे को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन अंगारक योग, ग्रहण योग, केमद्रुम योग, ऐसे ऐसे योग जो है बच्चे को लाइफ को पूरा खराब कर देता है। अभी शादी इसका नहीं हुआ है पंडित जी, शादी हुआ तो कट गया पंडित जी। जी। हाँ, शादी हो चुका था उसका। हाँ। फिर वो छोड़ के चली गई वो। मैंने अभी क्या बोला आपको? जी पंडित जी, आप दिल से बताना कि प्रॉब्लम आपने बताया कि मैंने बताया। नहीं, आपने बताया। बस ठीक भी हो जाएगा। यदि डॉक्टर ने बीमारी निकाल दिया, इलाज भी हो जाएगा। ज्योतिष ने समस्या बता दिया, उपाय भी हो जाएगा। इसके लिए मिलना पड़ेगा। फोन पर कभी उपाय नहीं मिलेगा। फोन पर प्रॉब्लम फ्री मिलेगा। प्रॉब्लम में फ्री बताऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाए चलने देता है। आप 2 शादी कर दो, 4 शादी कर दो, जब तक उपाय नहीं करेंगे शादी नहीं चलने देगा। और कभी ऐसा हो जाएगा कि केस मुकदमा चक्कर में बच्चा फंस जाएगा आपका। ये कहीं जॉब कर रहा है लड़का? हाँ जी। IT सेक्टर में है? नहीं पंडित जी, वो अमेरिकन एम्बेसी में हो। आपकी आवाज नहीं आ रहा है, तो जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। अमेरिकन एम्बेसी में है। तो अमेरिकन एम्बेसीज में तो IT सेक्टर में ही होगा ना ये? हाँ, अमेरिकन एम्बेसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगा ना ये? नहीं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ओके। तो कुंडली बहुत बढ़िया है। कुंडली इनका मालव्य योग बना है, गवर्नमेंट जॉब कुंडली बनी हुई है इसका। लेकिन इसके मैरिज लाइफ, संतान का सुख सब डिस्टर्ब है। पत्नी का सुख, संतान का सुख दोनों खत्म है। यदि आपको लगा कि मैंने सही बताया है, आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मेरा एक परामर्श शुल्क होता है, वो आप जमा करेंगे, जमा करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप मिलने का प्रयास कीजिए। आपको मैं फिर बताऊंगा कि इनको सेकेंड मैरिज कब होना चाहिए, और पहले उपाय कर लेंगे तब करना, नहीं तो भाई साहब फिर फंसोगे आप। जी पंडित जी। मैं कौन सा नंबर से आपको 94 वाला? हाँ, 94 का नंबर आप नोट कर लीजिए। उसी नंबर पर पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा आप उस पर फीस जमा करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। फीस कितना पंडित जी? देखिए टीवी पे लिखा हुआ है। जी ठीक है, ओके। चलिए तो ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी जो पहले साथ जुड़े थे वही हैं, का फोन कट गया था। सचिन जी, आप हाँ, जय माता दी। सचिन जी, जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मुजफ्फरनगर से। सचिन जी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। जी। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/1992। 5 नवंबर 1992। जी। टाइम बताइए। सचिन कुमार। सॉरी, टाइम, जन्म का समय। 5 बजे। तो आवाज जोर से दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा पीछे वॉल्यूम बढ़ाने की जरा प्लीज। हेलो। 5 AM। हाँ जी, 5 AM जी। जन्म स्थान? मुजफ्फरनगर। जी जी। मुजफ्फरनगर, यूपी। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। सचिन, जन्म कुंडली बना है बेटा? जी। अभी है पास में? नहीं जी, रखिए। कन्या लग्न है आपकी, कुंभ राशि है। जी सर। ठीक है। अब आपकी कुंडली में वही समस्या है जो भी मैंने कहा था उनको, कैसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, आज शादी हो जाता चलने नहीं देता है। कारण कि जैसी कुंडली खोलता है ना, तो लग्न कुंडली, नवमास कुंडली दोनों एक साथ होते हैं। 2 तो होते ही है। नवमान से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। ग्रह दिखता नहीं, ग्रह खुद बोलता है कहाँ क्या हो रखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष को समस्या बिल्कुल मत बताइए। आपकी जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली में सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है, डबल ग्रहण लग गया। सप्तम घर पत्नी का। तो ये मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता, शादी होता चलने नहीं देता। मंगल शनि में सब तक संबंध, ये आपके संतान को भी डिस्टर्ब कर रखा है, संतान सुख को। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपकी शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं जी। जी। 92 का जन्म है, 34 ईयर हो गया आपका। जी।
उपाय नहीं करोगे 44 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। बुरा मत मानना, हम बिल्कुल सही बताते हैं। हम दर्शकों जिसको भी कहते हैं, हम बिल्कुल कभी किसी को डराने का प्रयास नहीं करते, आपकी समस्याओं को बताने का प्रयास करते हैं। आप फॉलो करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आप हमें नहीं बताते हैं क्या समस्या है, मैं खुद बताता हूं कि आपके जीवन में क्या समस्या है। तो आपके जो डबल ग्रहण दोष बने हैं ना, ये आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देगा। पत्नी का सुख और संतान का सुख दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैंने 2 कुंडली देखी है। आप जब फीस जमा करेंगे ना, तो हम 24 कुंडली देखते हैं। इसलिए प्रॉब्लम का उपाय नहीं, समस्या का समाधान नहीं बताते हम। जब तक मेरे पास 24 कुंडली नहीं बनेगा, हमने आज तक कभी किसी समाधान बताया ही नहीं। आप लाइव में बात कीजिए, सुबह 11 बजे फोन काज करें, बात कीजिए। आपको प्रॉब्लम तो मैं फ्री बता दूंगा, लेकिन उपाय लेना हो तो एक परामर्श जमा करना पड़ेगा, जो मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। और उसके लिए हम आपको परिवार का सदस्य बना लेते हैं और 24 कुंडली बना करके आपको रास्ता देने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, आपका एजुकेशन क्या था? आपने साइंस लेके पढ़ा था बेटा? वो बीटीसी है, एमए। हेलो, बीटीसी एमए। हेलो, हाँ जी। आपका एजुकेशन क्या था? आर्ट्स लेके पढ़े थे? हाँ जी। आपका एजुकेशन आर्ट्स से पढ़ा? आपने क्या चीज से पढ़ा था? आर्ट्स लेके? आर्ट्स लेके। तो आपने कोई तैयारी नहीं किया कभी, कोई बैंकिंग का, टीचिंग का, ऐसा कुछ? टीचिंग का। क्या जॉब कर रहे हैं अभी? नहीं, तैयारी कर रहा हूँ। बस तैयारी कर रहे हैं बेटा। आपको बुरा मत मानना, उपाय नहीं करोगे ना तो तैयारी करते करते लाइफ निकल जाएगा, करियर भी और मैरिज भी। आपके दोनों फंसे हुए हैं। ये सिंगल कार्यक्रम मिलेगा पूरे इंडिया में आपको, क्या प्रॉब्लम नहीं बोलना पड़ता है। और बार बार हम यही कहते हैं कि आपको यदि लगता है हमने सही बताया है, तो आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। दशा जो है आपका चल रखा है शनि में राहु का, तो कुंडली में हम दशा क्यों जाते हैं, तो कन्या लगन की कुंडली में शनि का दशा बहुत बढ़िया होता है, तब भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रखा है, डबल जो ग्रहण योग बना हुआ है। और बाद बाकी आगे जाके देखेंगे, जब आपका फीस जमा होगा, 24 कुंडली बनेगी, कब आपको जॉब लगेगा, कब आपकी शादी होगी, मैं एक एक चीज निकाल के आपको दे दूंगा। मैंने अभी आपको 2 ऑप्शन कहा था, टीचिंग या बैंकिंग, तो आपने कहा टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगेगा, बिल्कुल निश्चित रहिए, बस उपाय करने की आवश्यकता है। एक और कॉलर हैं, मान्य राज्य जी हैं, दिल्ली से इन्होंने फोन किया। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। हेलो। हाँ, किन के बारे में बात करनी है मानराज जी? चौहान राज। सर अब आपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर लीजिए, फिर मैं फोन कटवा देता हूँ। हेलो। टीवी के आवाज को बंद कर दीजिए, फोन से सुनिए। आपका टीवी की आवाज नहीं यहाँ रहा है, आप सुन नहीं पाएंगे। आवाज को म्यूट कर दीजिए, टीवी की आवाज को, साउंड को। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? हेलो। आपको बात करना है किसके लिए, अपने लिए किसी और के लिए? अपने नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो 1986। 1986 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें तारीख भी होता है, महीना भी होता है। 8 तारीख 8वां महीना। 8 अगस्त 1986। हाँ, टाइम बता बेटा। टाइम का तो सर पता नहीं। तो मम्मी से पूछ के कल फोन करना, है ना? पापा मम्मी से पूछ लेना, पूछ के तब फोन करना। अभी मैंने जस्ट कहा था कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, प्लीज फोन नहीं करेंगे। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली पर आधारित है, और जन्म कुंडली के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपका डेट ऑफ बर्थ यदि सर्टिफिकेट का होगा तो कोई जानकारी नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही कहा था कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज कंफर्म कीजिए। तो चलिए देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर जो कॉल नाउ वाला नंबर आ रहा है, आप आचार्य जी से उस नंबर पर कॉल करके अभी बात कर सकते हैं। और जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर आ रहा है, उस नंबर पर अभी आपको फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि इस नंबर पर अगर आप एक कॉलर जुड़ गए, फिर बात करें। गुरु हैं, इनका नाम गुरु जी हैं ये। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। इन्होंने टीवी का, सर इनका फोन काट दो, टीवी की आवाज बंद अभी कीजिए। 2 मिनट पहले मैंने रोज कहा जाता है टीवी आवाज को बंद कीजिए। अब टीवी की आवाज को साउंड देंगे ना, तो वो आवाज मेरे पास आ रहा है, आपका आवाज तो आ ही नहीं रहा है। इसे जैसे ही फोन कनेक्ट हो जाए ना, तो टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, फोन से बात कीजिए। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ सर। जी, किनके बारे में बात करनी है आपको? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, गुरु प्रसाद तिवारी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ। 1965 का जन्म है हमारा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1965। डेट ऑफ बर्थ, तारीख, महीना, तब साल।
20 मई को समय 7:05। 1 मिनट सर, 20 मई 1965। 1965। और टाइम क्या है भाई साहब? 1962 20 मई को। हाँ, जन्म का समय, जन्म का समय हाँ, जमेगा 7:05 सुबह में, शाम को। PM। बर्थ प्लेस, जगह जगह जगह, जन्म स्थान अयोध्या के अकबरपुर। अकबरपुर। पीछे से आ रहा है आपका फिर आवाज आ रहा है आपको। आप टीवी की आवाज को बंद नहीं किए भाई साहब। आपको अभी धर्मराज जी भी ने कहा, मैंने भी कहा कि टीवी की आवाज को बंद कीजिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो, अम्बेडकर नगर। हाँ जी, आपका जन्म पत्री बना है? नहीं गुरुजी, नहीं बना है। तो बनवा लीजिए। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 65 का पैदाइश है, 65 का। 65 का है तो उम्र कितना हो गया? 61 हो गया ना? हाँ, 60। तब कुंडली कब बनवाइएगा? 81 जब हो जाएगा। कुंडली क्या भाई साहब, खाली ज्योति से पूछते हैं, कुछ नहीं मिलेगा पूछने से। जन्म पत्री बनवाइए। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में ना ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष बना है, केमदुम दोष बना है, पूरा लाइफ को खराब बता रहा है। और हेल्थ के प्रति सावधान हो जाइए। आपको इधर चेक करवाएं, हेल्थ वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह? हाँ, आप हार्ट चेक करवाइए, अपना हार्ट को चेक करवाइए। प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। आपका पत्नी का भी स्थिति अच्छा नहीं बता रहा है। कुंडली में सप्तम भाव में बना है ग्रहण दोष, चंडाल दोष। और यदि टाइम गलत होगा तो बात अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका कुंडली बना ही नहीं है अभी तक। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है भाई साहब? इनका फोन काट दीजिए, बात नहीं कर पा रहे हैं। आप हमसे कल 11 में बात कर लीजिएगा। आपको बार बार कहा जा रहा है कि टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए, आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप कल हमसे 11 बजे बात कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। आचार्य जी, एक और कॉलर जुड़ गए। केतु हैं क्या इनका नाम? राहु केतु। हाँ, ऐसे कुछ बताया। सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो। फोन काट दिया इन्होंने। खैर, धर्मराज जी, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। और सर, प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हम जो एक बेसिक चीज बताते हैं और सबसे ऑकवर्ड स्थिति यह है कि अगर मैंने अभी कोई चीज बोला और मतलब अभी अगर कोई फोन अगर मैंने कहा कि भाई साहब जब भी आपका फोन लग जाए तो टीवी आपको आप वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, और अभी किसी का फोन आया पीछे से अगर वो टीवी का वॉल्यूम आए तो मतलब हम क्यों बोल रहे हैं? हम मजाक तो कर नहीं रहे हैं बैठ के। नहीं, बात क्या है ना कि आप भी नहीं सुन पाएंगे, मैं भी सुन नहीं पाऊंगा, बात हो नहीं पाएगी, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर कैसे मैं बता पाऊंगा? तो इसलिए ध्यान रखिए दर्शकों, जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाए ना तो टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए और फोन से बात कीजिए, यानी तो टीवी पास से हट जाइए, जो कि आपका टीवी की आवाज वहां नहीं आवे। ये आपको ध्यान रखने का आवश्यकता जरूरी है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जिसने भी नजरअंदाज किया ना उसको जिंदगी अंदाज कर देता है। मैंने बहुत कुंडली देखा है, 21,325 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया। और आप जो टीवी पर देखते हैं ना, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कई राज्य का मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप, आपको इसमें एक भी गलत लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप इसको चेक करना हो ना, आप जाइए गूगल पे, आप गूगल पे सर्च कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा न्यूज मिल जाएगा उसमें। दिनेश साहू एक कॉलर हैं। दिनेश जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। दिनेश जी, हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं? मेरे बच्चे का नाम कहाँ से बोल? राजस्थान से बोल रहा हूँ। राजस्थान से। किनके बारे में बात करनी है? बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। बच्चे का नाम है दिनेश। जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 1991 सुबह 11:15 बजे। 4 अक्टूबर 1991 11:15 AM। टाइम क्या है? 4 अक्टूबर 1991 सुबह 11:15 बजे। 11:15 AM। बर्थ प्लेस सर? बर्थ प्लेस ब्यावर, अजमेर, राजस्थान। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट? जिला कौन सा है? हाँ, जिला ब्यावर ही है। अजमेर था पहले, अब ब्यावर पहले अजमेर था, ब्यावर अभी जिला बना हाल फिलहाल अजमेर। क्या नाम बच्चे का? दिनेश। दिनेश जी। जन्म कुंडली बना है इसका? हाँ, जन्म कुंडली तो बनाई हुई है। तो इसका जन्म था गंडमूल में। गंडमूल का पूजा कराए थे? वो मांगलिक था, थोड़ा हल्का सा, जो मांगलिक की पूजा करवाई थी। अरे मांगलिक की पूजा अभी क्यों करने का? मांगलिक का पूजा तब होता है जब शादी में लड़की मांगलिक नहीं मिलता तब होता है, और मांगलिक तो है ही नहीं बच्चा आपका। किसने कह दिया मांगलिक है ये?
यहाँ के पंडित जी ने बताया। एक मैं छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, सभी सुनिएगा, सब मजा आएगा। एक ना पति पत्नी थे, उनका ना बच्चा था एक 7 साल का 6 साल का। तो पति पत्नी दोनों जॉब करते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, एक रख दिया ट्यूटर, वो घर पे आते थे पढ़ाने के लिए। एक दिन संडे का दिन था, तो पापा ने पूछा बच्चे से कि बेटा तुम रोज पढ़ते हो ट्यूशन, तो बताओ भारत की राजधानी कहाँ है? तो बच्चे ने शान से कहा पटना। तो पापा ने कहा वाह बेटा, बड़ा अच्छा, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। कल के टीचर आए, तो टीचर से ना उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ाते हैं गुरुजी? मैंने पूछा भारत राजधानी कहाँ है? तो कहता है पटना। तो टीचर ने कहा ना कि सर 200 रुपये महीना में क्या मैं दिल्ली पढ़ा दूं क्या? शायद चुटकुला भी अच्छा भी लगेगा दर्शकों आपको, है ना? तो वही होता है। 50 टका में, सुनिए ना मेरी बात पहले, कुंडली बनाइएगा 50 रुपया में, 100 रुपया में ना, तो यही होगा। रहेगा मांगलिक, कह देगा मांगलिक नहीं है, मांगलिक है ही नहीं, अब कह दिया मांगलिक है। आपके बच्चे कहीं से मांगलिक नहीं है भाई साहब। अच्छा से कुंडली बनवाइए। दर्शकों 11,000 रुपया मैं ऐसी नहीं लेता, इसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। आप डॉक्टर को दिखाते हैं, जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होगा ना, इलाज सही हो नहीं पाएगा, भटकते रह जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ। और मैंने बार बार कहा है, किसी भी ज्योतिष का, वकील का, डॉक्टर का फीस ज्यादा होता है तो कुछ कारण जरूर होता है, ऐसी फीस ज्यादा नहीं होता। हम ऐसी 1,000 नहीं लेते हैं, इसके पीछे बहुत कारण है। और आपको मैं इसलिए कह रहा, सबसे पहला तो मिल गया, आपका बच्चा मांगलिक है ही नहीं, किसी ने कह दिया मांगलिक है। नंबर 2 क्या हो रखा है, इसकी मैरिज लाइफ की भी डिस्टर्ब बता रहा है, इसका करियर भी डिस्टर्ब बता रहा है। बच्चे के हाथ में पैसा रुकने नहीं देगा, कारण धन के घर में राहु नीच का बैठा हुआ है। लोगों से धोखा होना, पैसा फंसना, वैवाहिक जीवन खराब करना, संतान सुख परेशानी करना, सारा निगेटिव भर पड़ा है इसका। शादी हो गया है बाबू का? नहीं, बाबू की शादी नहीं हुई, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा 5 साल से। हाँ, तो 5 साल से करते करते समय निकल जाएगा भाई साहब, बिल्कुल बुरा मत मानिए, मैं सही आप ही के लिए कह रहा हूँ। अभी 5 साल निकला है ना, उपाय नहीं करोगे ना तो इसकी पूरी उम्र निकल जाएगी, कारण कि 35 साल की उम्र इसका हो गया। अभी आपको सही लग रहा है ना, मैंने आपकी सारा बात कहा है कि कैरियर, मैरिज, पत्नी सुख, संतान सुख, सारा का सारा जीरो हो रखा है। तैयारी करते जाएगा, उम्र निकलते जाएगा, आपका बच्चा चल जाएगा डिप्रेशन में। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। अभी बचना है ना तो क्विक मिलने का प्रयास कीजिए, 24 कुंडली बनवाइए। आपको मैंने समस्या बताया है, दिल से बताया है। हम किसी को कोई डराने की बात बिल्कुल नहीं करते। आपको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप उपाय नहीं करोगे, लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप हमें प्रॉब्लम बता देंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा ना कि क्या ज्योतिष जानकार है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैरियर, इसका मैरिज और इसका बच्चा का सुख, माने नौकरी, पत्नी का सुख, संतान का सुख, सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है। तो जब तक आप उपाय नहीं करोगे ना, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और कुंडली बनवाइए बढ़िया से, 24,000 लगे या 21,000 लगे या जो लगे, मेरे अपना विचार से। कुंडली का नंबर यही है। हाँ, आपके टी पर एक नंबर आ रहा है ना 94 वाली, जो 4 अपॉइंटमेंट वाली, उसी नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, कल हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पे आपका पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है। आपके बच्चे का गवर्नमेंट जॉब कुंडली बना हुआ है, ये बच्चा हमको पता है यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। यूपीएससी कर रहा है बच्चा आपका तैयारी? हाँ, वो गवर्नमेंट टीचर की कर रहा है। हाँ, लेकिन इसको कंपटीशन में निकलने नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम बहुत बड़े पड़े हैं भाई साहब। आप कल बात कीजिएगा। ये लाइव कार्यक्रम में ना ज्यादा बात हम कर नहीं पाते हैं, थोड़ी समस्या हो जाती है, टाइम का पाबंदी होता है ना, तो कल बात कर लीजिएगा। और इस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। आपको इच्छा हो तो आप एक परामर्श शुल्क जमा करके आप हमारा परिवार का सदस्य बन सकते हैं। समय का अभाव है, इशारा भी हो रहा है, तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।